राजस्थान में चुनाव तारीख घोषणा के साथ ही भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है और यहां से जोटवाड़ा से बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। हमारे साथ हैं खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि 2 बार सांसद रहने का मौका दिया और अब राजस्थान के ऊपर फोकस करके मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और जनता का जो विश्वास मुझ में है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान के ऊपर फोकस करने का काम अब यहाँ पर मुझे अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको सही तरह क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा और एक संतुष्टि मिलेगी कि अपना राजस्थान झोटवाड़ा जो मेरी विधानसभा है होगी तो वो आगे बढ़ पाएगी। तो ये संतुष्टि का एहसास होगा डायरेक्ट। एक तो होता है आप लोकसभा में काम करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा एक दूर से हो जाता है, ये और नज़दीक से काम है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि भाजपा राजस्थान में डर चुकी है, इसलिए 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है और वो हार पहले ही मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर वंशवाद नहीं चलता और ये नहीं कि घमंड इतना कि हमारा तो ये ओहदा है, हम कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है अकेली जहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है और कोई बड़े पद पर हो उसको दूसरी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। किसी को पद से कार्य मुक्त या जिम्मेदारी से कार्य मुक्त भी कर सकते हैं। ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उस स्ट्रैटेजी के अंदर कांग्रेस कहाँ सामने टिकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तीसरा, हम जो सांसद हैं वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 10 साल साथ में रहकर आए, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और अब क्योंकि गहलोत साहब केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक नहीं पहुँचा रहे, उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम आ रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और जनता तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए उसको संकल्प करके हम पहुंचा सके वहां पर। तो हम तो पूरी तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आपकी जो मजबूत सीटें हैं कांग्रेस की, हम वहां पर घर में घुसकर आपको वहां से हिला देंगे। पिछले 5 साल में लगातार पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर लगातार आप सरकार को घेरते रहे। क्या इनका फायदा आपको इन चुनावों में मिलेगा, इन विधानसभा चुनाव में, और कितना फायदा मिलेगा, इसको कैसे देखें? देखिए, राजस्थान में बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ पर अपराध ऐसा जैसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन इसको हम अपना फायदा नहीं समझते। ये तो राजस्थान को 5 साल पीछे धकेल दिया इन्होंने। दुख होता है हमारे को क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारा काम क्या था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी शानदार योजनाएं जो लेकर आए, जिस तरह से घर घर नल से पीने का पानी पहुंचने की योजना जिसको इन्होंने क्रियान्वित नहीं करा, जिसमें इन्होंने रोड़ा बनकर ये खड़े हो गए, या फिर मुफ्त राशन जो पूरे 80 करोड़ लोगों को मिला, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को मिल रही है, और अनेकों योजना जो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, देश का मान सम्मान हर तरह से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये हमारा काम है। तो हम तो अपना विकास का काम लेकर जाना चाहते हैं और आज हर नागरिक को ये पता है, राजस्थान के हर वोटर को ये पता है कि मोदी जी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होगी। तो ये विश्वास है उनके। ये हमारा काम है। हम तो अच्छे काम को ले जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने राजस्थान को इतना लूट लिया कि इनके कुकर्म ही इनको हरा देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, 10 बड़ी योजनाएं गिनवा रहे हैं, लगातार वो महंगाई राहत कैंप में भी गए। क्या लगता है कि उनका फायदा उनको नहीं मिलकर भाजपा को किस तरीके से मिलेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी हैं, योजनाओं के नाम अखबार में बड़े बड़े छपवाए हैं, विज्ञापनों में छपवाए हैं और रास्ते भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, लेकिन योजना नहीं पहुंची है। ये जो बात कर रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे देंगे, मोदी जी ने तो 400 रुपये उसमें कम कर दिए, तो 100 रुपये में इनको देना चाहिए। तो लूट मचा रहे हैं। और सोचा भी कब, जब 2 महीने रह गए, जब इम्तिहान बिल्कुल सामने आ गया कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं करा, कुछ करें। इन्होंने बोला हम बिजली माफ़ करेंगे। कहाँ बिजली? यहाँ तो बिजली ही आनी बंद हो गई। 18 रुपये प्रति यूनिट राजस्थान को बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो डेट में जा रहे हैं, हम ऋण में जा रहे हैं, आप और हम। वो पैसा कहाँ से? 1,30,000 करोड़
ऋण चढ़ा हुआ है JVVNL के ऊपर 1,30,000 करोड़। कौन देगा? गहलोत साहब देंगे क्या? वो तो हार के चले जाएंगे, आप और हम रहेंगे यहाँ पर। इन्होंने क्या करा? जिला ले लो, 2-4 और ले लो, जाते जाते भी ले लो। तो जिला क्या घोषणा ही तो हुई है, काम कौन करेगा? आप और हम। तो काम करने वाली सरकार अब आ रही है, घोषणा करने वाली सरकार जा रही है। जोटवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां से आपको टिकट मिला है, यहां से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं। कैसे देखते हैं इस चुनौती को, क्योंकि यहाँ पर कई संभावनाएं अभी भी बाकी है, विकास की कई संभावनाएं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि इस बार आप जीत कर आते हैं तो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो सबको परेशान करने वाली है वो है बेरोजगारी। यहाँ के नौजवान, जोटवाड़ा में कितने लाखों नौजवान हैं, वो पढ़कर इम्तिहान देकर कुछ करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे दो, पेपर लो वाली योजना चालू कर दी इन्होंने। 18 बार पेपर लीक करवा दिया एक इंडस्ट्री। यहाँ पे कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, जो है भी वो भी भाग रहे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा माहौल ही नहीं बनाया जिसके अंदर एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इंडस्ट्री होगी, व्यापार होगा, तभी तो हमारे नौजवान उसमें काम करेंगे या फिर अपना खुद का व्यवसाय करेंगे। बेटियों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं बख्शा, दुष्कर्म सबसे ज़्यादा है। आज बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं। इन्होंने करा क्या है? अपराध इतना है कि हर जगह रेट लिस्ट लगी हुई है। हर इनके विधायक, इनके मंत्री को खुली छूट थी कि कुर्सी बचा के रखो सीएम की, बाकी जितनी भी लूट मचा लो। करा क्या है इन्होंने? और ख़ास तौर से जो जोटवाड़ा के अंदर हाई टेंशन लाइन निकल रही हैं, उन हाई टेंशन लाइन्स को आप तय मान लीजिए कि हम उसको अंडरग्राउंड से करवाएंगे। तय है, इसके लिए आनाकानी भाषण देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पानी की कमी है, जब योजना ही नहीं बनाएंगे तो पानी कैसे लेकर आएंगे? घर घर पीने का पानी यहाँ पे पहुँचाना है। यहाँ पे पट्टों की दिक्कत चल रही है, जो यहाँ पे कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। JDA क्या कर रही है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है? साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे को करवानी है। देखिए, एक तरह से राजस्थान के जो सबसे एस्पिरेशनल लोग होते हैं ना, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने सबने पहला कदम उठाया कि राजस्थान की राजधानी में आकर यहाँ पर अपना घर बनाया। तो मेरे लिए तो बहुत शुभ अवसर हो जाएगा कि उन सब की सेवा करने का, उनको बेसिक बुनियादी चीज़ें, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इसके ऊपर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक अहम सवाल हो राजेंद्र राठौड़ साहब की, जिस तरीके से कई लोग बागी तेवर भी दिखा रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको भी कहीं ना कहीं डर है, वो भी कहीं ना, तो उनको एक जगह बिठाने का काम कैसे करेंगे? उनको समझाने का प्रयास किस तरीके से किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि स्वाभाविक चीज़ है, जिसने बहुत लंबे समय तक मेहनत करी हो, पैसा खर्च करा हो, अपना खुद का एक एस्पिरेशन रखते हैं, खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए एक उनकी योजना है, तो 2-4 दिन तो उनको बुरा लगेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो ये तय है कि राष्ट्र सबसे पहले, देश सबसे पहले। और ये भी मान लीजिए कि 2-4 दिन के बाद वो समझ के मुख्य धारा में आ जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का अवसर तो यहीं मिलेगा। यही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अगले 15 साल राजस्थान में रहने वाली है, पूरे देश के अंदर राजनीति करने वाली है। अगले 25 साल अमृतकाल यही पार्टी लेकर आने वाली है। तो इसी पार्टी में रहकर राष्ट्र सेवा हो, अपने विधानसभा की सेवा हो, यहीं से हो सकती है। और यही वो पार्टी है जो सबको साधारण कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मुझे लगता है कि सब साथ में आएंगे और वोटर जानते हैं कि वोट काटने वाला कौन खिलाड़ी है और विधानसभा को जीतकर यहाँ पर सेवा करने वाला कौन सा खिलाड़ी है, सब जानते हैं। यूँ माने कि जोटवाड़ा के साथ ही आप राजस्थान में भी इस बार कमल खिलाने जा रहे हैं? 100% परिवर्तन तो तय है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये तय है। और एक शुभ अवसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, विजन है अमृतकाल का पूरे राष्ट्र के लिए अगले 25 साल में, उसमें पूरी भागीदारी से राजस्थान भी सहयोगी बने और राजस्थान का भी अमृतकाल आए, ये हमें तय करना है। ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि जोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और राजस्थान में कमल खिलाया जाएगा। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।